कैसे हैं आप। आज हम लाए हैं 11th क्लास का दूसरा इंट्रोडक्शन लेक्चर। ठीक है, कल हमने देखा पहला इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें हम लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी ली। आज हम लोग इसे डीप परिभाषा पढ़ सकते हैं, डीप जानकारी। सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 1 में क्या क्या है। हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, तो हमें पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान क्या है, जीव क्या है। तो देखते हैं, ठीक है, ये जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान की परिभाषा तो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आए होंगे। हम लोगों ने देखा है जहाँ जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ये तो हो गई बस पहले वाली जानकारी। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो जीव विज्ञान की परिभाषा में कुछ वर्ड आने चाहिए। पहला वर्ड आना चाहिए शाखा। बोलेंगे हम क्या लिख रहे हैं। आकार की, तीसरा वर्ड क्या आना चाहिए। कार्य की। चौथा वर्ड संरचना। पांचवा वर्ड अंतःसंबंध। क्या है ये सब, मैंने क्या लिखा, ये अब इसे डील करते हैं। ठीक है, इसे समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। आकार की क्या हुआ, मॉर्फोलॉजी। कार्य की फिजियोलॉजी। ठीक है, संरचना एनाटॉमी। ठीक है, और अंतःसंबंध कि जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा। अब बोलेंगे जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान के अंतर्गत आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ तक कि मैथ भी, और ये जीव विज्ञान भी। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उसकी आकार की, कार्य की और संरचना तथा उसके बीच अंतर संबंध की भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब बोलेंगे ये सब मैंने क्या लिखा है, तो इसे हम लोग अब जान लेते हैं क्या है ये सब। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आकार की मीन्स क्या, जो जीव है वो बाहर से देखने में कैसा है, उसके 2 हाथ है, 2 पैर है, आंख, नाक, मुंह, किस तरह का वो दिख रहा है, बाहर की संरचना। ठीक है, वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, वो आकार की के अंतर्गत आता है। और उससे बाद हम देखते हैं कार्य की फिजियोलॉजी। कार्य की में आता है कि वो अंदर से कैसा है, अंदर में उसके क्या क्या, जैसे क्या क्या क्रियाएं हो रही है, उसके में कैसी रासायनिक क्रियाएं हो रही है उसके अंदर, जैसे पाचन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, जनन हो रहा है, ये सब क्रियाएं जो हो रही हैं ये किसके अंतर्गत आता है, फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके आगे हम लोग देखेंगे संरचना एनाटॉमी। उसके अंदर इसका मीनिंग क्या हुआ, संरचनात्मक, मतलब
उस जीव के अंदर से वो कैसा दिख रहा है। ये तो पहले हम लोग देखे बाहर से कैसा दिख रहा है, उसके अंदर क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं। उसके बाद अब क्या देखेंगे, उसके अंदर की संरचना क्या है। उसके अंदर की संरचना में जैसे उसके फेफड़े, वक्र, पाचन तंत्र, उसका वो कैसा दिख रहा है, वो उसके हार्ट, ये सब कैसे दिख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं अंतः संबंध। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ, कोई भी जीव जो हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्राणी हो या पादप में पढ़ रहे हो, उसके आपस में क्या संबंध है तथा उसके बीच क्या अंतर है। कोई भी जीव जो हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्राणी हो या हो वो पादप, वो उसके बीच आपस में क्या संबंध है, उन्हें अलग तथा उसे आपस में किस तरह जोड़ा गया है या किस तरह उसे अलग किया गया है, किस तरह अलग रखा गया है, ये हम देखते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ना कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम उसकी आकार की, कार्य की, संरचना की तथा उसके बीच अंतर संबंध के अध्ययन को हम जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उसकी आकार की, कार्य की, संरचना की तथा उसके अंतर संबंध के अध्ययन को करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। आज हम लोग यहीं पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और हम छोटे छोटे वीडियो में इसे पढ़ा रहे हैं जिससे आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, थैंक यू।